हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। चलिए देखते हैं आज की करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। उससे पहले देखेंगे आपके इम्पॉर्टेंट डेज, फिर कंटेंट देखेंगे, फिर क्वेश्चन की तरफ आएंगे। ठीक है, देखो आज हमारा कौन सा डे है। आज हमारा है 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है आपका। ठीक है, क्यों मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र दिवस हर साल 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र चार्टर के लागू होने की वर्षगांठ के अवसर पर मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के लागू होने की वर्षगांठ के अवसर पर यह मनाया जाता है। 1948 से यह दिन मनाया जाता है। कब से मनाया जा रहा है ये 1948 से मनाया जा रहा है। और 1971 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सदस्य देशों द्वारा सार्वजनिक अवकाश के रूप में इसे मनाने की सिफारिश की थी। कब इसकी सिफारिश की थी सार्वजनिक रूप से मनाने की। ये की थी 1971 में की थी। ठीक है, अगला हमारा डे है। अगला हमारा कौन सा डे है। आज 24 अक्टूबर को विश्व विकास सूचना दिवस। ठीक है, क्या मनाया जाता है। विश्व विकास सूचना दिवस आपको 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व विकास सूचना दिवस हर वर्ष 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। हर साल ये आपका 24 अक्टूबर को मनाया जाता है ताकि विकास संबंधी समस्याओं की ओर विश्व का ध्यान आकर्षित किया जा सके। इसलिए मनाया जाता है कि संबंधित जो भी विकास संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं उनका जो विश्व का ध्यान है उसकी तरफ क्या है आकर्षित किया जा सके तथा इनके समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने की आवश्यकता पर क्या है बल दिया जा सकते। ठीक है, पॉइंट है हमारा। भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL ने डिजिटल सुरक्षा को बढ़ाने में क्रांति लाने के उद्देश्य से 7 नई सेवाएं लॉन्च की है। कितनी सेवाएं लॉन्च की है। 7 नई सेवाएं। भारत और जर्मनी के बीच बहुप्रतीक्षित हॉकी श्रृंखला की शुरुआत 23 अक्टूबर से नई दिल्ली में मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में शुरू हुई है। कब से शुरू हुई आपकी 23 अक्टूबर से, यानी कि कल से आपकी शुरू हो गई है। ठीक है, कहाँ पे हुई है। नई दिल्ली में हुई है। अगला पॉइंट है सुल्तान जोहोर कप में 23 अक्टूबर को मलेशिया में जूनियर भारतीय हॉकी टीम का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। किससे होगा। ऑस्ट्रेलिया से होगा। यह मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 3:45 पर शुरू हुआ। ठीक है, ये आपका कब शुरू हुआ, यानी कि 23 अक्टूबर को आपका ये मैच हुआ है हॉकी का। कब शुरू हुआ था। दोपहर 3:45 पर ये आपका शुरू हो गया था। ठीक है, हाल ही में भारत और पाकिस्तान ने श्री करतारपुर साहिब गलियारा समझौते की अवधि 5 वर्ष के लिए बढ़ाने पर क्या की है सहमति व्यक्त की है। ठीक है, तो हमारा अगला पॉइंट है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 के लिए पंजीकरण 23 अक्टूबर से शुरू हुआ है। कब से शुरू हुआ है। 23 अक्टूबर यानी कि कल से। बता दें कि 55वां फिल्म महोत्सव इस वर्ष 20 से 28 नवंबर के बीच गोवा में आयोजित किया जाएगा। कहाँ पर आयोजित होगा। आपका गोवा में होगा 20 से 28 नवंबर के बीच। वियना टेनिस ओपन में भारत के रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एबडेन की जोड़ी ने नीदरलैंड्स के रॉबिन हासे और जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वेरेव की जोड़ी को हराकर पुरुषों के डबल क्वार्टर फाइनल में क्या है प्रवेश किया है। अगला पॉइंट है केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 22 अक्टूबर को नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय इनकमिंग स्पीड कॉल रोकथाम प्रणाली का शुभारंभ किया है। ठीक है, इसका क्या है शुभारंभ किया है। इस प्रणाली का उद्देश्य विदेशों से आने वाली फर्जी कॉल्स की पहचान और ब्लॉक करना है। ठीक है, इस प्रणाली का उद्देश्य क्या है। जो विदेशों से जितनी भी कॉलें आती हैं फर्जी वाली उनको पहचान करना है, फिर उनको क्या है ब्लॉक करना है। 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार समारोह में जल प्रबंधन और संरक्षण में उत्कृष्ट कार्य के लिए उत्तर प्रदेश ने देश में दूसरा स्थान हासिल किया है। ठीक है, क्या है दूसरा स्थान हासिल किया उत्तर प्रदेश ने। ठीक है, अगला है दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए 22 अक्टूबर से पूरे राजधानी क्षेत्र में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान ग्रैब के चरण 2 को लागू किया गया है। ठीक है, अगला है भारतीय नौसेना के नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण सेमिनार का तीसरा संस्करण स्वावलंबन 2024 इस महीने 28 और 29 तारीख को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। मतलब 28 और 29 अक्टूबर को नई दिल्ली में क्या होगा इसका आयोजित होगा। अगला है नेपाल और सरकार ने देश के नागरिक उड्डयन क्षेत्र के समग्र अध्ययन के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का क्या है गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हा को सौंपी गई है। किसको सौंपी गई है। पूर्व न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हा को ये सौंपी गई है। अगला है
देखिए अगला पॉइंट है, राजधानी दिल्ली में संस्कृत और एकता का प्रतीक फूल वालों की सैर उत्सव का क्या हुआ है, शुभारंभ हुआ है। भारत ने फिलिस्तीन के लोगों के लिए मानवीय सहायता के रूप में 22 अक्टूबर को 300 टन औषधि और खाद्य पदार्थ की पहली खेप भेजी है। ठीक है, 22 अक्टूबर को भेजी है। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान 3.0 किस मंत्रालय द्वारा आयोजित हुआ है। तो आपका किस मंत्रालय द्वारा आयोजित हुआ है, तो ये आपका हुआ है पेंशन और पेंशनरों के कल्याण विभाग के द्वारा क्या हुआ है, आयोजित हुआ है। तो डी इसका क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, भारत के किस सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को प्रतिष्ठित SHRM-HR उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसको किया गया है सेल को। ठीक है, तो ए इसका क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने किस राज्य में 50 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को मंजूरी दी है। तो किस स्टेट में इसकी मंजूरी दी है, आपकी दी है मणिपुर में। ठीक है, तो सी इसका क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, भारतीय नौसेना का नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण सेमिनार का तीसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो ये आपका कहाँ पर आयोजित होगा, तो ये आपका आयोजित नई दिल्ली में आयोजित होगा। ठीक है, तो डी इसका क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, भारत और पाकिस्तान ने श्री करतारपुर साहिब गलियारा समझौते की अवधि कितने वर्ष के लिए बढ़ाने का सहमति व्यक्त की है। तो कितने वर्ष बढ़ाने के लिए सहमति इसकी व्यक्त की है, तो कितना वर्ष हो जाएगा, तो आपका 5 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो 20 का क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, आगामी भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो इसका आयोजन आपका कहाँ पर किया जाएगा, तो इसका आयोजन आपका कर्नाटक में होगा। तो 20 का क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, इसका आयोजन आपका गोवा में होगा। ठीक है, कर्नाटक में नहीं होगा, गोवा में होगा। तो ए इसका क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार समारोह में किस राज्य ने दूसरा स्थान हासिल किया है। ठीक है, 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार समारोह में कौन सा राज्य है जिसने क्या है दूसरा स्थान आपका हासिल करा है, तो वो है आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो सी इसका क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, वियतनाम के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है। तो वियतनाम के तो किसको चुना गया है, तो वो चुना गया है लुओंग कुओंग। उनका नाम क्या है, लुओंग कुओंग। तो सी इसका क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, 2 दिवसीय ड्रोन सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है। तो ये आपका कहाँ पर शुरू हुआ है, 2 दिवसीय ड्रोन सम्मेलन। तो ये आपका शुरू हुआ है अमरावती में। ठीक है, कहाँ हुआ, अमरावती में हुआ है। तो सी इसका क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग के अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला है। तो इसका पदभार किसने संभाला है, कौन है वो जिन्होंने इसका पदभार संभाला है, तो वो है आपके जयंत नाथ। ठीक है, तो ए इसका क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, कोयला मंत्रालय के सचिव का पदभार किसने संभाला है। तो कोयला मंत्रालय के सचिव का पदभार आपका संभाला है विक्रम देव दत्त ने। ठीक है, किसने संभाला है, आपका विक्रम देव दत्त ने संभाला है। तो डी इसका क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, ATP टेनिस टूर्नामेंट 2025 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा। ठीक है, ATP टेनिस टूर्नामेंट की मेज़बानी कौन सा देश करेगा, तो ये आपका करेगा भारत। ठीक है, कौन करेगा, इंडिया करेगा। तो एज का क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, जो आपके 12 क्वेश्चन थे। ठीक है, और कुछ थ्योरी थी जो मैंने आपको करवा दी। थ्योरी आप जरूर पढ़ना क्वेश्चन, क्योंकि थ्योरी में बहुत सारे क्वेश्चन, आपका 1 या 2 क्वेश्चन आपके थ्योरी में से इसमें आए भी हैं। ठीक है, तो थ्योरी मैं इसलिए करवाती हूँ कि अगर कोई क्वेश्चन छूट भी रहा है तो कम से कम आप अगर थ्योरी पढ़ोगे तो आपको क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो। ठीक है, तो थ्योरी आपके लिए बहुत जरूरी होता है, तो उसको आप कर लेना, फिर क्वेश्चन को कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।